भावेश के बारे में सब इंस्पेक्टर की कही हुई बातें सुनकर इंस्पेक्टर सूर्य कुमार काफी हैरान रह जाते हैं और फिर अपने मोबाइल पर एक वीडियो प्ले करके सब इंस्पेक्टर को दिखाते हैं। उस वीडियो में कोई चीज बहुत तेजी से गुजर रही है। सब इंस्पेक्टर को समझ नहीं आता कि आखिर उस वीडियो में वो चीज है क्या। सब इंस्पेक्टर असमंजस के साथ इंस्पेक्टर से पूछते हैं, सर ये क्या है? मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा। इंस्पेक्टर खड़े होते हैं और सब इंस्पेक्टर के पास आकर कहते हैं, यही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है तांबे। ये उस वक्त की फुटेज है जब भावेश संजना को बचाने के लिए निकला था। जहाँ से संजना किडनैप हुई और जहाँ संजना मिली, उन दोनों जगह के बीच की दूरी कितनी है? 25 किलोमीटर। सब इंस्पेक्टर तुरंत कहते हैं। फिर इंस्पेक्टर सोचते हुए कहते हैं, 25 किलोमीटर मतलब वहाँ तक पहुँचने में लगभग 40 से 45 मिनट लग सकते थे, या शायद उससे भी ज्यादा। सब इंस्पेक्टर हाँ में सर हिलाते हैं। फिर इंस्पेक्टर कहते हैं, पर भावेश की कहानी के मुताबिक ऐसा लग रहा है कि वो तो वहाँ सिर्फ 15 मिनट में ही पहुँच गया था। अब या तो भावेश कोई जादूगर है या स्वयं भगवान भावेश का रूप लेकर इस दुनिया में आ चुके हैं। ये सुनकर सब इंस्पेक्टर हंस पड़ता है। इंस्पेक्टर सब इंस्पेक्टर से कहते हैं, ये भावेश कोई तो कहानी छुपा रहा है, तुम इसके पीछे लगे रहो। तब तक मैं संजीव सोलंकी जी से मिलकर आता हूँ। इस भावेश को तो मैं पकड़ कर ही रहूंगा। पूरे हफ्ते एग्जाम के बाद आज फ्राइडे है और भावेश का आखिरी प्रीलिम्स एग्जाम भी है। भावेश वैसे ही हमेशा की तरह समय से पहले एग्जाम पूरा कर लेता है और क्लास से बाहर आ जाता है। वो तिरछी निगाहों से प्रिया को भी देखता है, जो सिर्फ अपना सिर खुजा रही है, और इससे पहले कि प्रिया की नजर उस पर पड़े, वो जल्दी से वहाँ से निकल भागता है। आज उसका मन कुछ और ही करने का कर रहा था। फिर वो सोचता है, क्यों ना आज अपनी टीम को बास्केटबॉल के कुछ टिप्स दिए जाएं। फिर भावेश फोन निकालता है और विक्की को फोन मिलाता है। तभी दूसरी ओर से परेशान सी आवाज आती है, कोच आप कहाँ हैं? कब से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं हम सब, आपका कोई अता पता ही नहीं है। भावेश को एहसास होता है कि वो अपनी जिंदगी में इतना उलझा था कि उसने किसी का फोन भी नहीं उठाया। फिर भावेश हैरानी के साथ विक्की से पूछता है, क्या हुआ? तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? विक्की भावेश को बताता है, शहर में इंटर कॉलेज बास्केटबॉल चैंपियनशिप चल रहा है और हमारा स्कूल लीग के सारे मैचेस हार चुका है। अब अगर हम अगले 2 मैच नहीं जीत पाए तो हमारा स्कूल इस कंपटीशन से बाहर हो जाएगा। भावेश ये सुनकर दंग रह जाता है और कहता है, इंटर कॉलेज बास्केटबॉल कंपटीशन चल रहा है और मुझे खबर भी नहीं मिली। विक्की भावेश से रिक्वेस्ट करता है, कोच अगर आप हमारे साथ खेलेंगे तो हम जरूर जीत सकते हैं, क्योंकि अब जिस टीम के साथ हमारा मैच है वो है सेंट पीटर्सन जूनियर कॉलेज। इस टीम के सारे प्लेयर्स एकदम लंबे लंबे और मजबूत हैं। उन्होंने पिछले 5 सालों में कोई भी बास्केटबॉल मैच नहीं हारा है। गुरुजी, हारना तो दूर, कोई उनके स्कोर के करीब तक नहीं पहुंच पाता और सबका मानना यही है कि वही टीम टूर्नामेंट जीतेगी। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी मदद कीजिए और सिर्फ हमारे लिए नहीं, स्कूल के लिए भी खेलिए। भावेश को ये सब सुनकर काफी झटका सा लगता है और फिर वो विक्की से कहता है, ठीक है, कब है मैच? कल शाम को 5 बजे से मैच शुरू हो जाएगा। कल शाम को 4 बजे मैं वहाँ बास्केटबॉल कोर्ट में तुम लोगों के साथ उस टीम का सामना करने के लिए जरूर आऊंगा। भावेश जोश के साथ विक्की से वादा करता है। विक्की भावेश का जोश देखकर खुश हो जाता है। भावेश फोन काटता है और फिर घर की ओर निकल जाता है। संजीव सोलंकी संजना के साथ अपने घर के हॉल में बैठे हुए हैं और सामने इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव भी हैं। सूर्य कुमार यादव एक फाइल संजना के सामने रखते हैं और कहते हैं, ये हमारी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट है। इसके मुताबिक हमें किडनैपर का कोई भी सुराग नहीं मिला, पर हमारा मानना यह है कि किडनैपर का सुराग हमें इसलिए नहीं मिला क्योंकि किडनैपर ने ही संजना की जान बचाई है। संजना फिर हैरानी से इंस्पेक्टर की ओर देखती है। इंस्पेक्टर संजना से कहता है, जी हाँ, यही सच है, आपको भावेश ने ही किडनैप किया था। संजना के दिमाग में भले ही उस दिन की कोई याद नहीं थी, पर उसे बार बार यही लग रहा था कि उसने भावेश को नहीं किसी और को देखा था। फिर इंस्पेक्टर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, संजना जी, आपके ड्राइवर और आपके गार्ड्स को भी उस दिन का कुछ भी याद नहीं है। अब ये बात हमें समझ नहीं आ रही, क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है या सोची समझी साजिश? ऐसे कई ड्रग्स आते हैं जिनके इस्तेमाल के बाद इंसान की याददाश्त मिटाई जा सकती है। शायद वैसा ही कुछ भावेश ने भी किया हो। फिर इंस्पेक्टर अपनी बात बोलकर वहाँ से निकल जाता है। संजीव सोलंकी अपनी बेटी के पास आकर बैठते हैं और कहते हैं, बेटा, मुझे पता है तुम्हारे लिए ये सब मानना बहुत मुश्किल है, पर हम सच को नहीं झुटला सकते।
हमें बस ये पता करना है कि आखिर भावेश तुम्हारे जरिए क्या पाने की कोशिश कर रहा था, उसके मन में क्या चल रहा था। संजना बस बैठकर रोती रहती है और उसके पिता वहाँ से चले जाते हैं। रात में रेस्टोरेंट बंद हो जाने के बाद भावेश अपने परिवार के साथ बैठकर डिनर करता है। भावेश के माता पिता बहुत खुश हैं। उनका रेस्टोरेंट अब चलने लगा है। भावेश के पिता भावेश के सर पर हाथ रख कर कहते हैं, बेटा, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। अगर तुम नहीं होते तो शायद हम कभी इस मुकाम तक नहीं आ पाते। भावेश अपने पिता का हाथ में लेते हुए कहता है, पापा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। तभी चिंकी के फोन पर बार बार किसी का फोन आता है। चिंकी बार बार फोन काटती है। भावेश नोटिस कर लेता है। फिर चिंकी के फोन पर लगातार मैसेजेस आते हैं। चिंकी उन मैसेजेस को पढ़कर मुस्कुराती है और अपना खाना छोड़कर मैसेज टाइप करने लगती है। भावेश देखकर सोच में पड़ जाता है कि आखिर ऐसा क्या है जिसे पढ़कर चिंकी इतना मुस्कुरा रही है। डिनर के बाद घर वापस जाते समय भावेश चिंकी के पास जाता है और उससे कहता है, चिंकी, तुम ठीक हो ना? चिंकी खुशी से हाँ में सर हिलाते हुए कहती है, हाँ भैया। पर चिंकी का ध्यान तो कहीं और ही था। भावेश साफ साफ देख पा रहा था कि चिंकी के मन में कुछ और ही चल रहा है। तभी भावेश चिंकी से पूछता है, डिनर के वक्त तुम्हें किसके मैसेज आ रहे थे? चिंकी ये सुनकर दंग रह जाती है और फिर बिना आंख मिलाए बात को घुमाने की कोशिश करती है। वो भैया, मेरा एक स्कूल का ग्रुप है जहाँ पर सारे फ्रेंड्स बातें करते रहते हैं, तो बस उन्हीं से बात कर रही थी। ये सुनकर भावेश को थोड़ा चैन मिलता है और वो कहता है, अच्छा, स्कूल का ग्रुप है, मुझे तो कुछ और ही लगने लगा था। पिंकी भावेश से कहती है, क्या भैया आप भी? फिर भावेश चिंकी से कहता है, अच्छा सुनो, कल मेरा बास्केटबॉल मैच है, क्या तुम देखने आओगी? चिंकी खुश होकर हाँ में जवाब देती है। भावेश देखकर खुश होता है और फिर दोनों घर की ओर निकल जाते हैं। संजना अपने कमरे में लेटी हुई है और भावेश के बारे में ही सोच रही है। तभी उसके दोस्त का उसे फोन आता है। हेलो संजना, कल 5 बजे हमारे स्कूल का बास्केटबॉल मैच है और भावेश भी खेलने वाला है, क्या तुम मैच देखने आओगी? संजना ये सुनकर फोन काट देती है और फिर रोने लगती है। रात जल्दी बीत जाती है और अगला दिन आ जाता है। भावेश स्कूल आता है। क्लास में टीचर अनाउंस करती है, तुम सभी की बोर्ड एग्जाम्स बस आने ही वाली हैं, इसलिए आज से हर दिन तुम सभी को 50 क्वेश्चंस की एक शीट दी जाएगी, जिसे तुम सब डेली सॉल्व करके लाओगे। सारे स्टूडेंट्स ये सुनकर हैरान हो जाते हैं, पर भावेश को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके लिए तो ये सब आसान है। प्रिया भी टीचर की बात सुनकर मुस्कुराती है, क्योंकि उसे लग रहा है कि वो तो अब इंटेलिजेंट बन चुकी है, और मुस्कुराकर भावेश को भी देखती है। भावेश प्रिया को देखता है और कुछ रिएक्ट नहीं करता। फिर टीचर सभी को वो क्वेश्चन शीट देती हैं और कहती हैं, कल सब लोग इसे सॉल्व करके लाएंगे। भावेश क्वेश्चन शीट देखता है और बिना वक्त गवाए उन्हें सॉल्व करना शुरू कर देता है। क्लास खत्म होने से पहले भावेश पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेता है। वहीं दूसरी ओर प्रिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा। उसे लगा था कि सिस्टम की मदद के बाद वो इंटेलिजेंट बन जाएगी, पर उसे कोई फर्क नजर नहीं आ रहा था। उसे समझ नहीं आता कि सिस्टम का प्रोसेस उसके ऊपर काम करना शुरू करने लगा है या नहीं। भावेश क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के बाद उस टीचर को देता है। टीचर ये देखकर दंग रह जाती है कि भावेश ने इतने सारे क्वेश्चंस इतनी जल्दी सॉल्व कर दिए। टीचर भावेश से कहती हैं, भावेश, तुमने इतनी जल्दी कैसे कर दिया? टीचर की ये बात सुनकर पूरी क्लास हैरान थी, पर अब तो उन्हें आदत पड़ चुकी थी भावेश के कारनामे देखने की। प्रिया भावेश को गुस्से से घूरने लगती है। भावेश टीचर से कहता है, मैम, मैं डेली प्रैक्टिस करता हूँ, मुझे क्वेश्चंस जल्दी सॉल्व करने की आदत हो गई है। टीचर भावेश से बहुत इम्प्रेस हो जाती हैं और बिना ही आंसर्स चेक किए भावेश को शाबाशी देती हैं, क्योंकि वो जानती थी कि भावेश एकदम परफेक्ट आंसर देता है। अगर चेक नहीं भी किया जाए तो भी कोई टेंशन नहीं है। क्लास खत्म होने के बाद भावेश बास्केटबॉल मैच के लिए अपना बैग पैक करने लगता है और क्लास के बाहर जा रहा होता है कि तभी प्रिया उसे पीछे से आवाज लगाकर रोकती है। भावेश! प्रिया की आवाज सुनकर भावेश के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन साफ नजर आता है। प्रिया उसके पास आती है और कहती है, तुमने मुझे बेवकूफ बना दिया है ना? तुमने बोला था कि सिस्टम का काम हो गया है, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। भावेश प्रिया से कहता है, तुम बहुत जल्दी कर रही हो प्रिया, सिस्टम का प्रोसेस पूरा होने में टाइम लगता है, इसलिए तुम थोड़ा सब्र रखो, तुम्हें असर दिखने लगेगा। भावेश ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है।
प्रिया उससे कुछ नहीं कह पाती। शाम को 4 बजे भावेश सेंट पीटरसन जूनियर कॉलेज के बास्केटबॉल कोर्ट पर पहुंच जाता है। वहां भावेश की स्कूल की टीम पहले से ही मौजूद है। विक्की, दानिश और बाकी के प्लेयर्स भावेश को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। वहीं कोच राठौड़ भी भावेश को देखकर एक चैन की सांस लेते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल भी भावेश को देखकर एक्साइटेड हैं। सबकी आखिरी उम्मीद भावेश था और भावेश के आ जाने के बाद सबको ऐसा लगने लगा था कि आज उनके जीतने के चांसेस बढ़ चुके हैं। विक्की तुरंत ही भावेश के पास जाता है। कोच कैसे हैं आप? भावेश विक्की से कहता है। तो मुझे कोच बुलाना बंद करो। फिर वो विक्की को गले लगाता है, फिर दानिश को भी गले लगाता है और बाकी की टीम से भी मिलता है। फिर भावेश सबसे कहता है, आज चाहे कुछ भी हो जाए हम ये मैच जीत कर रहेंगे। आपस के सारे मन मुटाव को दरकिनार रखकर हमें आज अपने स्कूल के लिए खेलना है। सामने कोई भी टीम हो, उसका प्लेयर कितना भी अच्छा खेलता हो, हमें उसे अपने पे हावी नहीं होने देना है। वो सिर्फ हमारी तरह एक प्लेयर हैं। अगर वो बेहतरीन खेल दिखा सकते हैं तो हम भी उससे अच्छा खेल कर दिखा सकते हैं। भावेश की बात उसकी टीम में एक नया जोश भर देती है। कोच राठौड़ भी भावेश की बात सुनकर काफी इम्प्रेस होते हैं। जैसा कि कोच राठौड़ पहले से ही जानते थे कि भावेश में सर्वोत्तम बास्केटबॉल खेलने की प्रतिभा के साथ साथ एक लीडरशिप क्वालिटी भी है। फिर कोच राठौड़ पूरी टीम को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं, आज के मैच का कैप्टन भावेश रहेगा। टीम पहले से ही भावेश के लिए खुश थी और इस नई अनाउंसमेंट को सुनकर वो और भी ज्यादा खुश हो गए। फिर कोच राठौड़ कहते हैं, चलो आधे घंटे में मैच शुरू होने वाला है, सब रेडी हो जाओ। सब कोर्ट की ओर जाने लगे। तभी कोच राठौड़ भावेश को रोकते हैं। भावेश 1 मिनट। भावेश वहीं रुक जाता है और पूछता है, जी सर। कोच राठौड़ भावेश से कहते हैं, मैं चाहता हूँ मैच शुरू होने से पहले तुम सामने वाली टीम के बारे में कुछ जान लो। भावेश हाँ में सर हिलाता है। कोच राठौड़ भावेश को अपने साथ बैठने के लिए बोलते हैं और दोनों बैठ जाते हैं। बास्केटबॉल कोर्ट की दूसरी तरफ सेंट पीटरसन जूनियर कॉलेज की बास्केटबॉल टीम प्रैक्टिस कर रही थी। कोच उनकी ओर इशारा करते हुए कहते हैं, भावेश तुम वो लड़का देख रहे हो जिसकी हाइट सबसे लंबी है, 6 फीट 5 इंच। वो उस टीम का कैप्टन है, जिग्स। वैसे तो नाम जिग्नेश भंडारी है, पर कूल लगने के लिए शॉर्ट में जिग्स रख लिया है। भावेश, जिग्स उस टीम का सबसे बेहतरीन प्लेयर है। वो खेल के वक्त सिर्फ बेहतरीन खेल ही नहीं खेलता, साथ ही मार्शल आर्ट भी आजमाता है। उसके हाथ और पैर इतने मजबूत हैं कि अगर गलती से भी किसी को लग जाए तो उसे सीधा हॉस्पिटल जाना पड़ सकता है।